हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे, साथ के साथ में इसमें हम वर्ड का मीनिंग भी देखेंगे और ग्रामर के रूल भी देखेंगे। द फ्री नाइटिंगेल, आजाद कोयल। शुरू करते हैं। देयर वंस लिव्ड ए किंग। अब देयर यहाँ पे इसको डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब वहां पे नहीं होता है। वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है? जो वर्ब के बाद में नाउन आती है उसके अनुसार। तो देयर वंस यानी एक बार। अब ये लीव की सेकंड फॉर्म है, लिव्ड, और पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। लिव्ड यानी रहता था, ए यानी एक, किंग यानी राजा, हु जो। अब हु यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेता है। तो बाज किसके लिए आया यहाँ पे? किंग के लिए। हु बाज यानी था, ए यानी एक, बर्ड यानी पक्षी, और लवर यानी प्रेमी। ही वह, यूज्ड टू। अब देखो, यूज टू का उपयोग कब किया जाता है? जब हम पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, मतलब पास्ट में जो घटना बार बार घटी हो उसको बताते हैं हम। और प्रेजेंट में जब कोई हैबिचुअल एक्शन बताना हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करते हैं। ही यूज टू मतलब वो आदि था, आदि था। टू फाइंड यानी पता लगाने का, डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार की, विभिन्न स्पीसीज यानी प्रजातियां। ऑफ यानी की, बर्ड्स यानी पक्षियों की। एंड कीप, अब यहाँ पे एंड क्या है? कंजक्शन है, और कंजक्शन से हमेशा दोनों पार्ट ऑफ स्पीच, सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ही यूज टू, वह आदि था, टू कीप यानी रखना, देम यानी उनको, इनकेज यानी पिंजरे में, वह उनको पिंजरे में रखने का आदि था। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होती तो यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म होती। ही कीप यानी रखने का, देम यानी उनको, इनकेज यानी पिंजरे में, इन यानी में, केज यानी पिंजरे में। अब शुरू से पढ़ते। ही यूज टू, वह आदि था, टू फाइंड यानी पता लगाने में या पता लगाने का आदि था, डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार की, स्पीसीज यानी प्रजातियों को, और बर्ड्स यानी पक्षियों की, एंड और कीप यानी उनको रखता था, देम यानी उनको, इन केज यानी पिंजरे में। अब देम यहाँ किन के लिए आया है? बर्ड्स के लिए आया है। प्लूरल है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और बर्ड के बाद में हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। बट यानी लेकिन, ही वह, अभी किसके लिए है यहाँ पे? किंग के लिए। ट्रीटेड, अभी ट्रीट की सेकंड फॉर्म है, ट्रीटेड यानी व्यवहार करता था, देम यानी उनके साथ या उनसे, बेल यानी अच्छे से, और गिविंग देता था, आईएनजी है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म आई हुई है, तो आईएनजी किसके अनुसार आया है यहाँ पे? ही के अनुसार। अब जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं उसको, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो हम आईएनजी का यूज करते नहीं, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जब जो करने वाला है वो उस काम को नहीं करता है। गिविंग यानी देना, देम यानी उनको, द बेस्ट, अब ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। जब हम सबसे अच्छा दिखाते हैं तो हम बेस्ट का यूज करते हैं, और हमेशा द प्रपोजिशन पहले यूज किया जाता है। द बेस्ट यानी सबसे अच्छा, फूड यानी भोजन, एंड और स्पेंडिंग। अब यहाँ स्पेंड का अर्थ होता है एक प्रकार से खर्च करना, पैसे के अर्थ में जब भी हम स्पेंड को बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि पैसा खर्च करना। लेकिन यहाँ टाइम के संदर्भ में बोलेंगे हम, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बट
स्पेंड यानी बिताता था, बिताता, टाइम यानी समय, विथ यानी साथ में, देम यानी उनके। अब देखो यहाँ पे स्पेंड आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे भी गिविंग आईएनजी फॉर्म है, एंड कंजक्शन है। तो मैंने आपको बोला था जब भी कंजक्शन, कोई भी कंजक्शन इंग्लिश के सेम पार्ट ऑफ स्पीच को हमेशा जोड़ता है। यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो स्पेंडिंग यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बट लेकिन अब द प्रपोजिशन है, इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। द नाइटिंगेल, जो कोयल थी, वाज नॉट हैप्पी यानी नहीं थी, हैप्पी यानी खुश। बट द नाइटिंगेल वाज नॉट हैप्पी, लेकिन कोयल खुश नहीं थी। अब वो क्यों खुश नहीं थी, तो इसको हम आगे देखते हैं। सी वांटेड, अब सी किसके लिए है यहाँ पे, कोयल के लिए। सी वांटेड यानी सी यानी वह, वांटेड यानी चाहती थी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, थाती थी बोलेंगे हम इसको। टू फ्लाई यानी उड़ना, अबे यानी दूर, एंड बी फ्री टू सिंग, और बी फ्री यानी आजाद होना। किसके लिए आजाद होना, टू सिंग यानी गाने के लिए। हर हर्ट्स कंटेंट, हर किसके लिए है यहाँ पे, कोयल के लिए। तो सी का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमेशा, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद में हमेशा नाउन लेता है, तो हर्ट क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गई। हर यानी उसके, हर्ट्स यानी दिल की। अब यहाँ पे देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस ऑफ प्रपोजिशन का अर्थ देता है, यानी का के की का अर्थ देता है। हर हर्ट्स कंटेंट यानी संतुष्टि के लिए, संतुष्टि या फिर तृप्ति। वन डे यानी एक दिन, बहन यानी जब, द सर्वेंट्स यानी जो नौकर थे, बर यानी थे। अब ये आईएनजी यानी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, बर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो आईएनजी फॉर्म। सर्विंग यानी परोस रहे, और बर यानी थे। डिनर यानी भोजन या फिर खाना। वन ऑफ द सर्वेंट्स, अब देखो वन ऑफ के बाद में हमेशा काउंटेबल पिल्लुलर नाउन का यूज किया जाता है, बट वन ऑफ के बाद में जब भी हम वर्ब का यूज करते तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते, और जब भी हम प्रोनाउन का यूज करते तो वो भी हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते, जैसे सी, ही और इट। वन ऑफ द यानी उनमें से एक, बहुत सारों में से एक। वन ऑफ द यानी उनमें से एक। सर्वेंट यानी नौकर, अब हम इसको सर्वेंट्स नहीं बोलेंगे, उनमें से एक नौकर की बोल रही हूँ। मिस्टेकनली यानी गलतीवश, गलतीवश। लेफ्ट यानी छोड़ गया, द डोर यानी दरवाजे को। ऑफ यानी के, द नाइटिंगेल्स केज ओपन। नाइटिंगेल्स यानी कोयल के, कोयल के केज यानी पिंजरे को, ओपन यानी खुला हुआ। वो बोलता है वन ऑफ द सर्वेंट्स यानी उनमें से एक नौकर, मिस्टेकनली यानी गलतीवश, लेफ्ट यानी छोड़ गया, अभी लीव की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। द डोर यानी दरवाजे को, ऑफ द नाइटिंगेल्स यानी कोयल के, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, काके की का अर्थ देगा। केज यानी पिंजरे को, ओपन यानी खुला हुआ।
टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। टेकिंग, टेकिंग किसके लिए आया यहाँ पे? नाइटिंगेल के लिए। टेकिंग यानी या फिर फायदा उठाते हुए या फिर लेते हुए, फायदा उठाते हुए, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं लेते हुए, बट फायदा उठाते हुए अच्छा लगेगा बोलने में। द अपॉर्चुनिटी यानी अवसर का, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर, अवसर का। सी यानी बह, फ्लू, अब ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लू। फ्लू यानी उड़ गई। आउटसाइड यानी बाहर की ओर। एंड और, बाज फ्री, बाज यानी फ्री यानी आजाद, आजाद। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अब इसको लिखेंगे हम, ठीक। फ्री होना है आजाद, फॉर एवर एक प्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। एंड और, देन यानी उसके बाद, या पर हम इसको बोल सकते हैं तब। सी यानी बह, फ्लू यानी उड़ी या फिर उड़ गई। टू ए नियर बाई, ए यानी एक, नियर बाई यानी पास के, ट्री यानी पेड़ पर। एंड और, फेल्ट ग्रेट, अब ये फील की सेकंड फॉर्म है, एफ डबल ई एल, फील, इसका मतलब हुआ फेल्ट। देखो यहाँ पे एंड कंजक्शन है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, सी फेल्ट ग्रेट यानी उसने अच्छा महसूस किया। हम इसको भी नहीं बोल सकते। अब एक कंजक्शन है, कंजक्शन से हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच जोड़ा जाता है। यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड फेल्ट और महसूस किया, ग्रेट। अब यहाँ ग्रेट महान नहीं बोलेंगे, यानी अच्छा। बट लेकिन, सून यानी जल्द ही, इट मिस यह है। अब देखो यहाँ पे इट सब्जेक्ट है और ये बिकम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिकेम, बिकम की सेकंड फॉर्म है। इट को हम जब भी मौसम के बारे में बताते या फिर समय के बारे में बताते तो हम इट का यूज करते हैं एज ए प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी इट। इट बिकम, बिकेम यानी बन गया या फिर हो गया, डार्क यानी अंधेरा। एंड और, द नाइटिंगेल जो कोयल थी, अब ये फेल्ट की सेकंड फॉर्म है, फील मैंने यहाँ पे बता दिया था। फील यानी महसूस किया, स्कैड यानी डरा हुआ या फिर उसको डर महसूस हुआ। एंड और, कोल्ड यानी ठंडा। ये थंडर स्टॉर्म, ए यानी एक, थंडर स्टॉर्म यानी तूफान या फिर बवंडर, या चक्रवात बोल सकते हैं हम इसको। ब्रोक आउट यानी फैल गया, ब्रोक आउट एक प्रेजर वर्ब है, इसका मतलब होता है फैल जाना, कोई चीज या अचानक से बहुत तेजी से कोई चीज का आना। जैसे आग के बारे में बोल सकते हैं हम। एंड द नाइटिंगेल, अब यहाँ पे एंड और, द आर्टिकल है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, नाइटिंगेल यानी कोयल। दूसरे पेज पे चलते हैं। बिगेन, अभी बिगेन की सेकंड फॉर्म है, बिगन, बिगन यानी शुरू हो गई। टू सीवर, सीवर यानी, अब इसको बोलते हैं बर्फ की
टू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और टू एक ऐसा प्रपोजिशन होता है जो हमेशा अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, बाकी सारे प्रपोजिशन आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। बिगेन यानी शुरू हो गई, टू सीवर यानी कांपना, एंड यानी और, फेल्ट यानी महसूस करने लगी या फिर महसूस हुआ, कोल्ड यानी ठंड, नाउ यानी अब, सी यानी बह। अब ये रिग्रेट की सेकंड फॉर्म है, रिग्रेटेड। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जो हमेशा अपने बाद में आईएनजी फॉर्म का यूज लेती है, उसमें रिग्रेट भी एक है, रिग्रेट है, नोटिस है, मेक है, और भी बहुत सारी वर्ब है। रिग्रेट यानी उसके पश्चाताप हुआ। फ्लेइंग आउट यानी उड़ने का, ऑफ यानी से, हर यानी उसके, कोजी यानी आरामदायक, होम यानी घर से, एंड और, सेड यानी कहा, आई यानी मैं, बोझ। अब इसका अर्थ हम बाद में देखेंगे कैसे इसका अर्थ निकलता है। टेकन केयर, अब एक टेक केयर होता है, टेक केयर एक प्रेजर वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी का ध्यान रखना, ख्याल रखना। टेकन केयर यानी ध्यान रखा जाता। अब इसका अर्थ आएगा था, बाज का। ऑफ बाय द किंग, बाय यानी के द्वारा। अब बाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव का टेंस है, क्योंकि कोयल का वो खुद तो ख्याल नहीं रखेगी, राजा उसका ख्याल रखता था। द किंग यानी राजा के द्वारा। सो वेल यानी अच्छे से। नाउ यानी अब। आई एम ऑल अलोन, आई यानी मैं, एम यानी हूं, ऑल अलोन यानी पूरी तरह, अलोन यानी अकेली। अब यहाँ पे अकेली बोलेंगे हम क्योंकि वो कोयल है, फीमेल का वो देती है सेंस। आई यानी मैं, शुड नॉट हैव लेफ्ट, नहीं छोड़ना चाहिए था। द केज यानी पिंजरे को। आज की कहानी का मोरल है द ग्रास, ग्रास यानी घास, इज ऑलवेज ग्रीनर, ऑलवेज यानी हमेशा, ग्रीनर यानी हरी भरी, ऑन द अदर साइड, हरी भरी मतलब दिखती है, ऑन द अदर साइड यानी दूसरे की तरफ, दूसरी तरफ। हम बोलते हैं ना कि हमेशा दूसरे की साइड ही अच्छो दिखे, तो बाकी इस सेंस का मतलब यही है कि हमेशा दूसरे की तरफ अच्छा दिखना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और आप अपना आइडिया बताना आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और आप किसके ऊपर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।